सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले में 24 दिसंबर को जिला परिषद चेयरमैन के लिए चुनाव होना है और इससे पहले सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वार्ड नंबर 21 से पार्षद बनी मोनिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद की उम्मीदवार होंगी। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने बताया कि शीर्ष नेताओं से और सरकार से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी में यह तय किया है कि मोनिका अब की बार चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी तय करेंगी और भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब की बार सोनीपत के साथ साथ सभी जिला परिषदों में महिला चेयरमैन होंगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के साथ साथ वार्ड नंबर 21 से पार्षद बनी मोनिका और अब चेयरमैन पद के उम्मीदवार ने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और सरकार का यह सराहनीय कदम है कि अब की बार महिलाएं जब चेयरमैन बनेगी तो महिलाओं के लिए काम करेंगी। वहीं कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मणिपुर तक भारत एक नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस के आला नेताओं ने ही देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने इस भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। वहीं उन्होंने हिमाचल चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हिमाचल चुनाव में हारे कि हमने टिकटों का अच्छे से वितरण नहीं किया और हमारे नेता बागी हो गए। कोविड-19 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज केंद्र की बैठक इस मामले को लेकर दिल्ली में हो रही है और हमें भी राजनीति और जात पात से उठकर देश की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी है जो कि पूरे विश्व में फैल रही है। कुल जी आज सोनीपत जिले की जो कमेटी चेयरमैन के लिए हमने अपना कैंडिडेट तैयार करना था, तो शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रभारी जी ने ड्यूटी लगाई, एक टीम बनाओ और कोर ग्रुप से चर्चा करके हमारे को नीचे की रिपोर्ट भेजो। तो सोनीपत जिले की टीम ने और पूरे एमपी साहब से, विधायक जी से और कोर ग्रुप में चर्चा करके हमने नीचे की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास भेजी और उसके बाद ये फैसला आया शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि मोनिका जो वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीती हैं हमारी जिला पार्षद की, तो चेयरमैन के लिए हमारी कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी आज जिला परिषद में या ब्लॉक समिति नहीं, जिला पार्षद। सर, जिस तरह से जिला परिषद के लिए कैंडिडेट उतार दिए हैं, इस तरह से और भी पार्टियों के उतार रहे, क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे को ये लगता है कि हम इसमें बड़ी जीत होगी और अनुमान ये है कि सर्वसम्मति ही हो जाए, जिस तरह से हमारी तैयारी है, क्योंकि सभी पार्षदों से मिलना जुलना हुआ और सभी ने एक सुर में ये बोला कि भाई हम सरकार के साथ चलना चाहते, सरकार के साथ काम करना चाहते। लेकिन अभी कांग्रेस और इंडियन नेशनल दल के साथ साथ कितने पार्षदों का समर्थन? 20 से ज़्यादा पार्षदों का समर्थन हमारे को। किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया? नहीं, अभी तो कोई ऐसा आया नहीं है भाई। हाँ, ये लगता है कि सर्वसम्मति होगी। हम इसके लिए पूर्ण तरह से तैयार और सबसे पहले जनता का और सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे को इस पद के लिए चुना और इसके लिए योग्य समझा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से और जनता के सहयोग के साथ पूर्ण प्रयास करेंगे कि जो हम पे भरोसा दिखाया गया है हम उस पर पूर्ण तरह से कामयाब हो सकें। क्या खास रहेगा? क्या कोई एजेंडा रहने वाले हैं? भैया यही है, जैसे बच्चों गांव में बहुत सी हैं, अभी पढ़ाई को लेके भी हैं, कहीं रास्तों को लेके हैं, कहीं पानी को लेके हैं, कहीं विकास को लेके हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जब अब लेडीज़ को आगे लाया गया है तो हमें अपने को प्रूफ करने का एक मौका मिला है। तो मैं सोचती हूँ कि उसे हम दिखा सकें कि लेडीज़ कहीं पीछे नहीं है और हम पानी और बिजली को लेके उससे आगे विकास कर सकें।
महिलाओं को लेकर जो 50% हिस्सेदारी सरकार ने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि महिलाएं जो हैं पीछे ही रहती हैं, चाहे उसके पति जो हैं अक्सर आगे देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा आपकी तरफ से कुछ रहेगा या आप स्वयं आगे रहेंगे? नहीं, सरकार ने अब हमें मौका दिया है। जैसे सरकार लेडीज़ को आगे ला रही है, तो अब लेडीज़ के पास मौका है अपने को आगे दिखाने का। तो अगर लेडीज़ आगे आएगी तभी तो हम अपने को प्रूफ कर सकते हैं, घर पे बैठ के तो प्रूफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब हमारे पास पूरा मौका है। तो हम सोच रहे हैं कि सरकार के साथ और जनता के साथ हम अपने को प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जहाँ जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ पर ये तय होता है कि वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान ही होता है। और जहाँ तक भारत जोड़ने की बात है, ये कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत एक है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत कहीं से भी बिखरा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले ये भारत जोड़ो शब्द ही ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और जहाँ तक हरियाणा के अंदर इनको अपनी भूमि तलाश करने की ज़रूरत, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को भारत को आज़ाद कराने वाली कहती है, भारत को आगे लेकर जाने वाली कहती है, और आज ये समय आ गया है कि अपनी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। और हरियाणा में कांग्रेस का जो जनाधार है, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल भी पूरी तरह से खात्मे की ओर है। और भारत जोड़ने से पहले इन्हें अपनी हरियाणा के अंदर तो अपनी पार्टी को जोड़ना पड़ेगा। आज भी अखबारों के अंदर साफ साफ रूप से लिखा हुआ था कि जो इस यात्रा को लेकर जो भी तैयारी हो रही है, इसके अंदर चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, किरण जी हो, वो सब इससे पूरी तरह से दूर है। और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले इन लोगों को आपस में एकजुट होना पड़ेगा, तभी आगे की बात करें, जनता को जोड़ने की बात। मैम, अपने 3 बड़े नाम है वो लिए, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी। क्या आपकी तरफ आपको लग रहा है क्या जो ये यात्रा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रह गई है हरियाणा में? देखिए, जिस तरह से हम तो इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं, इसमें कांग्रेस वाले खुद ही कमेंट करेंगे। और जब ये यात्रा हरियाणा में एंटर करेगी तो पत्रकारों के सामने भी सारी चीज़ें और जनता के सामने भी आ जाएगी। लेकिन यह बात पूरी तरह से तय है कि कांग्रेस के अंदर एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये किस तरह से जनता को एक करके आगे बढ़ेगी हमें नहीं लगता है। लेकिन उनके नेता तो आरोप ये लगा रहे हैं कि अब खतरे पर भी कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, उसका नतीजा हिमाचल में रहा है, हमने बहुमत से सरकार बनाई है। देखिए, अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल चुनाव के अंदर मैं भी प्रभारी के रूप में वहाँ पर काम करके आई। सुंदरनगर विधानसभा या मंडी क्षेत्र में हमें भारी बहुमत मिला, और 1%, 0.9% वोट के कारण ये जो सीटों का मार्जिन बहुत ज़्यादा, लेकिन वोट परसेंट बहुत कम था। और इसके अन्य कारण भी मैं समझती हूँ कि हो सकते हैं, एक मजबूरी वश लोगों को, या जैसे किस तरह से चाहे टिकटों का बंटवारा है, और कई कारण हो सकते हैं कि जिस वजह से कांग्रेस वहाँ पर आई। और एक वहाँ पर की जनता का हमेशा से माइंडसेट भी रहा है कि हर बार वो सरकार बदलने का काम करते हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अब राजस्थान के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं, गुजरात के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है पूरा 1 साइडेड, और इसी तरह से हरियाणा के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। और बहुमत के साथ दोबारा से, चाहे वो लोकसभा 2024 हो या 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमारे होने वाले हैं, और हम बहुमत के साथ जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भी देखने को मिली बीजेपी की आपसी फूट के कारण, तो बीजेपी नहीं आ रही। जी, मैंने आपको बिल्कुल कहा कि जिस तरह से हमारा टिकटों का वितरण है, लोग बागी हुए और कुछ बागी जीत कर भी आए हैं, तो कुछ कारण रहे, और समय प्रधान होता है, और जो फैसले उस समय लिए जाते हैं, जनता जो फैसला लेती है उसे स्वीकार करते हैं सभी पार्टियां। प्रेम कुमार धूमल के कारण देखिए, मैं तो क्योंकि ये संगठन की बातें हैं, इसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है, और निश्चित रूप से पार्टी इस बारे में विचार करेगी, चर्चा करेगी कि हार के क्या कारण रहे, इस पर समीक्षा करेगी। मैम, हरियाणा में पिछले 3 साल से जननायक जनता पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो जी। क्या 2024 में जननायक जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन रहेगा, या फिर वो गठबंधन में कुछ दरार है उसमें देखने को मिल सकती है? देखिए, वर्तमान में हमारा गठबंधन बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, और ये पूरा कार्यकाल हम लोग तय करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक आने वाले चुनाव है या परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैम, बुढ़ापा पेंशन को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि 5100 रुपये हम पेंशन है वो करेंगे। अगर हमारी 46 सीटें होती तो अभी तक हम ये काम कर चुके होते, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं मंत्री बनवारी लाल बहुत बड़ी बात है, अलग अलग बयान आ रहे हैं एक ही
देखिए, जहाँ तक बुढ़ापा पेंशन की बात है, क्योंकि मैं खुद भी समाज कल्याण मंत्री रही और जिस समय हमने 2014 का चुनाव लड़ा तो हमने 2000 रुपये करने का निर्णय लिया था। और हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमारे पास सही मायनों के अंदर जो फिनेंस की जो पोजीशन थी हरियाणा के अंदर, तो तय किया कि हम अपने मैनिफेस्टो पर कैसे खरा उतरे और हमने एक फ़ैसला लिया कि हर वर्ष हम 200 रुपये बढ़ाकर और अपना किया हुआ वादा पूरा करेंगे, और हमने किया भी। निश्चित रूप से इस सरकार के अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हर वर्ष अभी बढ़कर हमारी 25 हो गई और 3000 होने वाली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, दोनों पार्टी का एक सामूहिक एजेंडा है ये कि किस तरह से हम बुजुर्गों को, क्योंकि खाली बुजुर्ग पेंशन नहीं, जितनी भी हमारी प्रकार की पेंशन है, चाहे वो विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, सभी सेम रेशो में चलती है। तो वो एक जनहित के अंदर वो एक बेहतर फैसला ले रहे हैं, और जो भी करना होगा, चाहे वो 5000 तक भी करना होगा, तो मैं समझती हूँ दोनों पार्टी के मिलकर बैठकर उस तरह से फैसला तो मैम, आपके पास ये लंबे समय से विभाग रहा है समाज कल्याण, क्या 5100 रुपये पेंशन हो सकती है आगामी चुनाव तक? देखिए, अभी जिस तरह से मैं समझती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ, मुझे फिनेंस की अभी क्या चल रही है मुझे नहीं पता, और अभी 3000 तक लेकर जाने की बात मैंने सुनी है कि 3000 तक लेकर जाएंगे, और तो कुछ भी हो सकता है और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें होती हैं। ये मिलकर बैठकर हमारे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं, इस पर वही बेहतर तरीके से फैसला ले सकते हैं। चाइना में जिस तरह कोरोना कहर बरपा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एडवाइजरी जारी की है कि राहुल गांधी जिस तरह यात्रा निकाल रहे हैं उसमें कोरोना का ध्यान रखा जाए, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की यात्रा से बौखला गई है। ये मैं समझती हूँ कि ये इनकी बचकाना हरकत करते हैं, और आप खुद भी क्योंकि ये पैंडेमिक है, और पैंडेमिक के अंदर जो स्थिति है वो पूरे खाली भारत देश में नहीं, पूरे विश्व के लिए समान रूप से होती है। और एक वो समय भी पूरे विश्व ने देखा है कि जिस समय त्राही त्राही मच गई थी, पूरा देश बंद हो गया था, पूरा विश्व बंद हो गया था, और जिस तरह की जो परिस्थितियाँ सामने आई, और वर्तमान में भी चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से अब कोरोना फैला हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ान रद्द नहीं है, और इस वजह से जो ट्रैवलिंग जो हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल उड़ानें और ज़्यादा संख्या बढ़ गई हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और अभी हाल ही के अंदर हिमाचल के जो नए सीएम बने, उनका जब अभी कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से हमें कोविड का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कोरोना की कोई दस्तक है मैम? सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीएम कोरोना पॉजिटिव होना, क्या कोई सरकार कोई कड़े कदम उठाने जा रही है इसको लेकर? देखिए, मैं समझती हूँ कि बैठक चल रही है और सरकार इस पर फैसला भी लेगी शीघ्र ही, और मैं खुद भी अभी नवंबर महीने के अंदर भी मैं कोविड पॉजिटिव हुई, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें लगता है माइल्ड है, लेकिन मेरी आवाज़ से भी आप देख सकते हो मुझे 2 महीने हो गए, लेकिन मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, और ये कहीं ना कहीं कोविड का ही प्रभाव है। तो मैं समझती हूँ इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सबको मिलकर ये पार्टी से ऊपर उठकर, जात से ऊपर उठकर, स्थान से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर हम लोगों को इस बारे में फैसला लेना चाहिए। लगातार विकास कार्य पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार विकास के काम चल रहे हैं। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अंत्योदय, परिवार पहचान पत्र, चिरायु योजना, मैं समझती हूँ कि इस तरह की योजनाएं जो पूरे प्रदेश, देश भर के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, हमारा प्रदेश सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली मोनिका से पहले भी हमारी जो मीना नरवाल जी, वो भी महिला प्रत्याशी रही और उन्होंने भी अच्छा काम किया। सबसे बड़ी खास बात यही थी कि पहले जो जिला परिषद के चेयरमैन या जिला पार्षद होते थे, तो वो एक डमी के रूप में काम करते थे और एडीसी को सारी पावर होती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार सही मायनों में जो जिला परिषद कार्यालय को, जो एडीसी कार्यालय में तब्दील हो गया था, उसको वाकई में जिला परिषद को सौंपने का काम किया और सशक्त करने का काम किया। ये इतनी जो संस्था है, जिला परिषद की संस्था, एक बहुत ही अहम संस्था है जो गांव के विकास में बहुत अहम रोल प्ले करती है। मैम, लेकिन पंचायत विकास मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, देवेंद्र बबली, जहाँ जहाँ जा रहे हैं कड़ा विरोध है। पंच सरपंच है वो उनका कर रहे हैं। सोनीपत पहुँचे थे, राशि घटा दी गई, 20 लाख से 2 लाख हो गई। देखिए, राशि विकास कार्यों की नहीं घटाई है, केवल मात्र जो भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए ये प्रयास किया हमारी सरकार। जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस
के ऊपर काम कर रही है। इसी मद्देनज़र जो लिमिट है सरपंचों को और 2 लाख रुपए तक की लिमिट की गई है, उसके बाद के जितने भी कार्य किए गए हैं वो टेंडर के आधार पर किए जाएंगे। तो विकास कार्यों पर कोई भी रोक नहीं सरकार ने लगाई है। और मैं समझती हूँ, मैं आपके माध्यम से सरपंचों को भी कहना चाहती हूँ कि जब भी भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने आता है तो देखेंगे कि उसकी जो गाज है, बजाय अधिकारियों पर ग्राम सचिव हो गए या जेई वगैरह हो गए, उसके अलावा सरपंचों पर गाज गिरती है और उनको सस्पेंड किया जाता है। तो उनको तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए और आगे बढ़कर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैम सरपंच तो ये कह रहे हैं, पंच ये कह रहे हैं हमें तो चौकीदार बना दिया। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सरपंचों को ये फैसले का, वो खुद भी स्वागत करेंगे। और वो इक्का दुक्का ही सुर जो है, विरोध के सुर आए हुए हैं, जो इक्का दुक्का ही सुर है, बाकी सब लोग इस व्यवस्था से खुश हैं।